तो जो लोग हमारी रिट्रीट्स पे आते हैं फहद, उनके जो फीडबैक्स हमें मिलते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ, एक तो वो कहते हैं लाइफ चेंजिंग, काफी लोग कहते हैं लाइफ चेंजिंग रहा हमारे लिए, इसलिए करिए कि उनकी वो एक ब्लाइंडेड स्टेट में चल रहे होते हैं, उनको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिल जाता है वहां पे आके। पहली तो बात यह है कि माउंटेन्स में आके वैसे ही बंदे का आधा दिमाग तो सीधा हो जाता है भाई, बिकॉज स्ट्रेस और फोबियाज और हैबिट्स जो हैं वो लिंक्ड हैं किसके साथ, ऑन द लोकेशन इन विच वी लिव। सो अपने आप को उस लोकेशन से ब्रेक देते रहना एवरी नाउ एंड देन इज गुड टू मेंटेन योर सैनिटी। जब मैं लाहौर रहा करता था, बिफोर वी हैड मूव टू, व्हेन आई वाज डायरेक्टर फाइनेंस ऑफ बीकन हाउस, एंड तो उस वक्त एक रूल होता था हमारा कि हमने हर 3 महीने बाद हमने पहाड़ों में चले जाना है। और 3 महीने के बाद मुझे पता है कि मैं क्रॉस ओवर कर रहा हूँ इनटू इंसैनिटी विदाउट नोइंग दैट आई हैव क्रॉस्ड ओवर इनटू इंसैनिटी। सो इसलिए अपने आप को ये ब्रेक देना। पीपल गो टू द जिम, व्हाई? टू मेंटेन दैट थेरेप्यूटिक इफेक्ट। बिल्कुल ऐसे। और पीपल दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि उनको रिट्रीट पे मिलना क्या है। उनको वो होता है थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, कुछ थोड़ा सा होगा। आप थोड़ा सा बताएं ना, अ डे ऑफ द रिट्रीट, वेयर डू वी स्टार्ट फ्रॉम, एंड just to give Fahad an idea. Imagine you getting up in the morning and you have your breakfast, and then we gather up in the parking lot outside our house, which is next hotel, just जहाँ पे होटल में अपनी रिट्रीट्स कराते हैं, majority of them, वरना और भी multiple places. So it starts with like stretching little bit, and then shoulders warm up किए, थोड़ा सा hanging की, वहाँ पे मैंने bars बनाई हुई हैं, दरख्तों के साथ लगी हुई हैं. Okay. And then वहाँ से करने के बाद then I give them a briefing as to what this mindful hike is going to be. To pay attention to the sounds of the birds, to pay attention to the sunlight which is coming on the trees, observe the different shades of green. So be total mindful and not to think about any problems which are back home, whether they're in your personal life or your professional life. And then we go and for about an hour or so, like into the woods and everything. हंसी मजाक भी चल रहा है लोगों का, और कुछ लोग अकेले चल रहे हैं, उनको मैंने जो चॉइस होती है कि आपने सोशलाइज करते हुए चलना है या आपने एक मी टाइम अकेले वॉक करनी है वुड्स के अंदर। सो वो उसके बाद योगा 1-1.5 घंटे की, फिर ज़ॉफी मेडिटेशन करवाती है। वी पुट देम टू स्लीप, सिस्टम रीबूट, देन वील गेट अप फॉर लंच एंड एवरीथिंग आल्सो एंड गो बैक, एंड देन देयर विल बी ग्रुप एक्सरसाइजेस, वी ब्रिंग देम अगेन इन नेचर, एंड वो घास पे बैठे हुए नीचे वो जो वर्कबुक से अपने कुछ क्वेश्चंस, सेल्फ रिफ्लेक्शंस और डिस्कशंस वगैरह हो रही हैं। सो इट्स अ टोटली आउट ऑफ द क्लासरूम सिचुएशन, ऑल्दो वी डू समटाइम्स लाइक यूज द इनडोर सेशंस आल्सो, बिकॉज देयर आर सम थिंग्स जो माइंडसेट्स हैं वो वहीं से दूर होंगे वहां बैठ के कुछ चीजों के साथ। तो उसके बाद लाइक देन बॉनफायर, एंड देन सो योगा, मेडिटेशन, बॉनफायर्स, हाइक्स, these are the sort of experiences. कितने दिन पे एक्सपैंड करता है ये 3 days मिनिमम हमारा होता है, 4 days भी होता है। अभी जैसे बैंक इस्लामी की हमने की है 60 लोगों की, वो 4 days इन नथिया गली, एंड देन कश फाउंडेशन वगैरह हमारे साथ आते रहते हैं, वो 2 days की उनके लोगों को सूट करता है, बट मिनिमम 2 days, बट देन हमारी पब्लिक रिट्रीट्स आर 3 days. इसका मतलब है कि रिट्रीट के पहले दिन वो हुक तो हो जाते हैं, फिर दे आस्क फॉर मोर कि यार इतना अच्छा पहला दिन गुजरा तो दूसरा तीसरा कैसा होगा। जब वो वापस जाते हैं अपने घर, फिर वो हमें कहते हैं हमें याद आ रहा है। बिल्कुल। और कभी कभी हसीब अपनी मजेदार मसाला चाय बनाते हैं और कहते हैं जिसने सुबह नाश्ते से पहले चाय पीने आना है, क्योंकि our place is right next door in one particular hotel, तो ये मसाला चाय उनको देते हैं। So we really have great interaction with each and every one.